सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ चतुर्थ यानी कि पाठ 4 मध्यम पुरुष। कल हमने मध्यम पुरुष का एक वचन पढ़ा था। आज हम मध्यम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। तो देखो, युवाम तिष्ठत है, युवाम तिष्ठत है, युवाम तुम दोनों, तिष्ठत है बैठे हो, युवाम तिष्ठत है तुम दोनों बैठे हो। युवाम धावत है, युवाम धावत है, युवाम तुम दोनों धावत है दौड़ते हो, यानी कि तुम दोनों बैठे हो और तुम दोनों दौड़ते हो। या ये भी कह सकते हैं तुम दोनों बैठी हो या तुम दोनों दौड़ती हो। युवाम लिखत है, युवाम लिखत है, युवाम तुम दोनों लिखत है लिखते हो। ठीक है, युवाम लिखता है तुम दोनों लिखते हो। युवाम हस्त है, युवाम हस्त है तुम दोनों हंसते हो, युवाम हस्त है तुम दोनों हंसते हो। युवाम बालिकेस्थ है, युवाम बालिकेस्थ है तुम दोनों कन्या हो या तुम दोनों बालिका हो, तुम दोनों कन्या हो या तुम दोनों बालिका हो। युवाम तरथ है, युवाम तरथ है तुम दोनों तैरती हो, युवाम तरथ है तुम दोनों तैरती हो। युवाम गायकऊ है, युवाम गायकऊ है तुम दोनों गायक हो। ठीक है, तुम दोनों गायक, गायक का मतलब गाने वाली हो या गाने वाले हो। युवाम गायत है, युवाम गायत है तुम दोनों गाती हो, तुम दोनों गाती हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन की। मध्यम पुरुष है बहुवचन। यूयम तुम सब, यूयम तुम सब पठत तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। यूयम आगच्छत, यूयम आगच्छत, यूयम तुम सब आगच्छत आते हो। ठीक है, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब आते हो। यूयम चलत, यूयम चलत तुम सब चलते हो, यूयम तुम सब चलत चलते हो। यूयम वसत, यूयम वसत तुम सब वसत रहते हो, यूयम वसत तुम सब रहते हो। यूयम धावत, यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो, यूयम धावत तुम सब दौड़ते हो। यूयम तज्जत, यूयम तज्जत तुम सब छोड़ते हो, तज्जत का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, तुम सब त्यागते हो या तुम सब छोड़ते हो। ठीक है, यूयम तज्जत तुम सब छोड़ते हो या तुम सब त्यागते हो। यूयम सैनिकास्थ, यूयम सैनिकास्थ तुम सब सैनिका सैनिकस्थ हो, तुम सब सैनिक हो, यूयम तुम सब सैनिका सैनिकस्थ हो। ठीक है, यूयम रक्षत, यूयम रक्षत तुम सब रक्षत रक्षा करते हो, तुम सब रक्षा करते हो। ठीक है, यूयम नमत, यूयम नमत तुम सब नमस्कार करते हो, यूयम तुम सब नमत नमस्कार करते हो, तुम सब नमस्कार करते हो। इसके बाद इस पाठ के जो शब्द शक्ति हैं यानी कि शब्दार्थ देख लीजिए। यत्सी, यत्सी का मतलब तुम देते या देती हो, यत्सी तुम देते या देती हो। तिष्ठत है तुम दो ठहरते हो, तुम दो बैठते हो, तुम दो रुकते हो। तिष्ठत है तुम दो ठहरते हो, तुम दो बैठते हो या तुम दो रुकते हो। तरत है तुम दो तैरते हो, तुम दो तैरते हो। वसत तुम सब रहते हो, वसत तुम सब रहते हो। तज्जत तुम सब छोड़ते हो, तज्जत तुम सब छोड़ते हो। सत तुम सब हो। अब यहाँ एक आपको बात बता देता हूँ। देखो, मध्यम पुरुष में जिस शब्द के पीछे सी आएगा वो एक वचन होगा और जिस थ के पीछे विसर्ग आ जाएंगे वो द्विवचन होगा और जो बिना विसर्ग का थ होगा वो बहुवचन होगा। असी थ, असी अथ अथ, ये प्रत्यय किए थे हमने, असी अथ अथ। ठीक है, कुछ नई धातुओं से भी परिचय कर लेते हैं। अस धातु का मतलब होता है होना। ठीक है, स्था धातु परिवर्तित है, तिष्ठ से रूप बनेगा ठहरना, रुकना, बैठना। त्रि धातु है, परिवर्तित रूप है तर, तैरना।
गे धातु है गाय गाना, परिवर्तित रूप से बनेगा गाय से, गायती गायते गायंती। वस धातु है रहना निवास करना। तेज धातु है छोड़ना त्यागना। तो इसी के साथ आपका जो ये पाठ है 4 मध्यम पुरुष, इस पाठ का आपका हिंदी अनुवाद आज पूरा हो चुका है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आपको अपनी फेयर कॉपी में इस पाठ का संस्कृत और हिंदी दोनों लिखने हैं। उसके बाद हम आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम इस पाठ का पुस्तक कार्य अभ्यास कार्य जो भी होगा वो करेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।